जहाज 3 घंटे में लैंड करने वाला था। यही आखिरी सामान्य विचार था जो मार्कस रिवेरा के मन में आया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। वह 23 साल का था, अर्जेंटीना के एक छोटे से शहर का फुटबॉल खिलाड़ी। यह उसकी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी। पहली बार देश से बाहर निकल रहा था। उसकी विंडो सीट थी और उसने पहला पूरा घंटा शीशे से नाक सटाकर नीचे देखते हुए बिताया। एंडीज के पहाड़ धरती की रीढ़ की तरह ऊपर उठते जा रहे थे। बगल में बैठा था उसका सबसे पुराना दोस्त डिएगो। 8 साल की उम्र से साथ खेले थे, एक ही मोहल्ला, एक ही स्कूल, एक ही सपने, और अब एक ही टीम, एक साथ उड़ान भरते हुए जिंदगी के सबसे बड़े टूर्नामेंट की तरफ। इतना घबरा क्यों रहा है? डिएगो ने कहा। बस हवा है। जहाज पिछले 20 मिनट से हल्का हिल रहा था। हिंसक नहीं, बस एक लगातार कंपी जो किसी अजीब तरह से गलत लग रही थी। मैं घबराया नहीं हूं, मार्कस ने झूठ बोला। जहाज और तेज हिला। कुछ यात्री हंसे जो पहले भी उड़ चुके थे। उन्होंने नए लोगों को टर्बुलेंस समझाया। कहा यह सामान्य है। कहा यह गुजर जाएगा। नहीं गुजरा। हिलना हिंसक हो गया। ऊपर के डिब्बे खुल गए। बैग गिरे। कोई चीखा। पायलट की आवाज इंटरकॉम पर आई, पहले शांत, फिर तेज, फिर चुप। तभी मार्कस ने खिड़की से देखा। सफेद दीवार, बादल नहीं, पहाड़, बिल्कुल सामने, असंभव रूप से पास। कुछ कहने का वक्त नहीं था। सोचने का वक्त नहीं था। तैयार होने का वक्त नहीं था। दुनिया खत्म हो गई। उसकी आंखें खुली क्योंकि कोई उसका नाम ले रहा था। मार्कस, मार्कस, आंखें खोलो। डिएगो था। चेहरे पर कट था, माथे पर खून, लेकिन जिंदा था। जिंदा था। मार्कस उठने की कोशिश करने लगा और दर्द ने उसे दीवार की तरह रोक दिया। पसलियां, उसने सोचा, कम से कम 2। उसने सावधानी से सांस ली। हल्की। हर सांस एक समझौता। जहाज बर्बाद हो चुका था। अगला हिस्सा किसी तरह बचा था। बाकी सब गायब था। पूंछ अलग हो गई थी। आधी सीटें कागज की तरह मुड़ी हुई थीं। मार्कस ने उन सीटों में जो था उसे ज्यादा देर नहीं देखा। 41 लोग उस जहाज में चढ़े थे। जब उन्होंने जिंदा लोगों को गिना, 24 थे। बाहर कुछ नहीं था। न पेड़, न जानवर, न इमारत, न रास्ता। उसने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी। किसी ने नहीं ली थी। लेकिन वह ऐसे चल रही थी जैसे उसे पता हो क्या करना है। जो भी हिल सकता है, फ्यूजलेज के छेद बंद करो। सामान से, कपड़ों से, जो मिले उससे। ठंड बाहर रखनी होगी वरना रात नहीं गुजरेगी। रात गुजरी। मुश्किल से। दूसरे दिन उन्हें एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। सभी बाहर भागे, चिल्लाए, हाथ हिलाए, शीशे चमकाए, बर्फ पर सामान से एक्स का निशान बनाया। जहाज ऊपर से गुजरा और आगे बढ़ गया। उसने कभी दिशा नहीं बदली। कभी वापस नहीं आया। मार्कस बर्फ में खड़ा रहा उसके गायब होने के बाद भी। उसके सीने में कुछ ठंडा बैठ गया जिसका तापमान से कोई लेना देना नहीं था। वे हमें ढूंढ रहे हैं, डिएगो ने कहा, भरोसेमंद लहजे की कोशिश करते हुए। मिल जाएंगे हम। उन्होंने हमें देखा नहीं, मार्कस ने कहा। देखेंगे। डिएगो, मार्कस ने चारों तरफ के सफेद को देखा। हम सफेद हैं। जहाज सफेद है। पहाड़ सफेद है। हम अदृश्य हैं। डिएगो काफी देर चुप रहा। तो हम और तरीका निकालते हैं, उसने आखिर में कहा। कोई और रास्ता। 8वें दिन खाना खत्म हो गया। उन्होंने सावधानी से राशन किया था।
हर इंसान को सुबह चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा और शाम को एक बिस्किट। काफी नहीं था, लेकिन कुछ तो था। जीते रहने की एक वजह। अब कुछ नहीं था। एलेना ने सबको इकट्ठा किया। वह धीमे से बोली। किसी की आंख से नहीं हटी। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा, घर वापस जाने के बारे में सोचा, जीवित रहने का मतलब क्या है इस बारे में सोचा, और इसकी क्या कीमत है, और क्या वह कीमत ऐसी है जो वह उठा सके। उसने उनके बारे में सोचा जो जा चुके थे। उसके साथी, उसके दोस्त। उसने सोचा वे क्या चाहते, क्या वे समझते। उसे लगा वे चाहते कि वह जिए। पूरा दिन लगा, लेकिन रात होते होते ज्यादातर लोगों ने एक ही फैसला किया। वह बुजुर्ग बाप शाम को वापस आया। वह मार्कस के बगल में बैठा और देर तक कुछ नहीं बोला। फिर बोला, मेरा बेटा अभी भी जिंदा है, इसीलिए मैं यहां हूं। मार्कस ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा, इसीलिए हम सब यहां हैं। 17वें दिन हिमस्खलन आया। कोई चेतावनी नहीं थी। एक पल मार्कस सो रहा था। अगले पल दुनिया एक गरजती सफेद दीवार थी, और वह दबा हुआ था और सांस नहीं ले पा रहा था और हिल नहीं पा रहा था, और उसे पूरा यकीन था कि वह मरने वाला है। वह नहीं मरा। एलेना ने उसे नंगे हाथों से खोदकर निकाला। वह पहले निकली थी, सबसे पास थी रास्ते के, और उसने तुरंत दूसरों को खोदना शुरू कर दिया। जब मार्कस बाहर आया तब तक वह 3 लोगों को निकाल चुकी थी। 2 लोग बाहर नहीं निकले। वे काफी देर बर्फ में बैठे रहे। कोई नहीं बोला। पहाड़ उनके चारों तरफ बिल्कुल शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे दुनिया ने उन्हें मिटाने की कोशिश ही नहीं की। कितने दिन हो गए, किसी ने पूछा। 17, एलेना ने कहा। हम कब तक टिक सकते हैं उन पहाड़ों पर, जो करीब 4000 मीटर ऊंचे हैं और बर्फ से ढके हैं, और हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। मुझे पता है मार्कस, मुझे पता है डिएगो, लेकिन दूसरा विकल्प क्या है? हम यहां रुकें और इंतजार करें और एक एक करके सब कुछ खत्म हो जाए, या हम जाएं और कोशिश करें। डिएगो काफी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, अगर जाना है तो मैं भी जा रहा हूं। एलेना ने उन्हें रुकवाया। 2 दिन उन्हें तैयार करने में लगाए, शारीरिक हालत देखी, तय किया कौन इतना ताकतवर है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा खिलाया। तार और प्लास्टिक से आंखों के लिए चश्मे बनाए। पैरों को ध्यान से लपेटा। 3 लोग जाएंगे, मार्कस, डिएगो और एक शांत लड़का जिसका नाम फेलिक्स था। क्रैश के बाद से लगभग चुप रहा था, लेकिन जो अचानक एक अनुभवी पहाड़ी निकला। बाकी रुककर इंतजार करेंगे। 23वें दिन की सुबह तीनों निकल पड़े। पहाड़ मार्कस की कल्पना से बुरे थे। वह जानता था यह मुश्किल होगा। यह नहीं जानता था कि यह चांद की सतह पर चलने जैसा होगा। बर्फ गहरी और अस्थिर थी। ऊंचाई ने हर सांस को एक सोची समझी कोशिश बना दिया था। उसकी टांगें दूसरे दिन के आसपास उसकी अपनी नहीं रहीं, दूर से चलाई जा रही 2 मशीनें बन गईं जिन्हें वह सिर्फ इच्छा शक्ति से आगे धकेल रहा था। डिएगो लगातार बोलता रहा। यह उसकी जीवित रहने की रणनीति थी। अगर बोल रहा है तो सोच नहीं रहा, और अगर सोच नहीं रहा तो यह हिसाब नहीं लगा रहा कि यह कितना नामुमकिन है। वह घर के बारे में बात करता, खाने के बारे में। मार्कस डरा हुआ था कि वहां क्या दिखेगा। और पहाड़, नामुमकिन दूरी। यह एहसास कि इतनी ऊंचाई चढ़कर कुछ नहीं मिला। डरना सही था। और पहाड़ हर तरफ फैले थे।
लेकिन बहुत दूर, बहुत ज्यादा दूर, लगभग अदृश्य सफेद के बीच एक पतली काली लकीर थी। एक घाटी। हरी। इंसानी दुनिया। वहां है, फेलिक्स ने कहा। दिनों में इतना बोला था। कितनी दूर? डिएगो ने पूछा। फेलिक्स ने देर तक देखा। 3 दिन, उसने कहा। शायद 4। खाना 2 दिन का था। 3 दिन में पहुंच गए। मार्कस बाद में नहीं समझा पाया कि कैसे। उन दिनों की याद बहुत कम थी। उसे याद था वह ठंड जो सुन्न करने से आगे चली गई थी। उसे याद था वह पल जब डिएगो बर्फ में बैठ गया और बोला आगे नहीं जा सकता, और मार्कस उसके बगल में बैठ गया और बोला ठीक है, तो हम दोनों यहाँ बैठते हैं जब तक जा सकें। और वे 10 मिनट या शायद 1 घंटे बैठे रहे, जिसके बाद डिएगो बिना कुछ कहे उठा और चलने लगा। उसे वह पल याद था जब बर्फ कम हुई और फिर खत्म हो गई और पैरों के नीचे पत्थर आया और फिर नामुमकिन रूप से घास। असली घास। हरी और जीवित। उसे नदी याद थी। उसे याद था नदी के किनारे घुटने टेककर पानी पीना और उस पानी का स्वाद जैसे दुनिया की हर अच्छी चीज एक साथ हो। उसे वह आदमी याद था जो घोड़े पर था। आदमी नदी के उस पार दिखा। एक किसान मौसम की मार खाया, शांत उन्हें ऐसे देख रहा था, फिर सिर हिलाया, घोड़ा मोड़ा और पूरी रफ्तार से चला गया। हेलीकॉप्टर अगली सुबह आया। मार्कस ने उसे देखने से पहले सुना एक दूर की धड़धड़ाहट जो बड़ी होती गई जब तक वह मशीन पहाड़ी के ऊपर से नहीं आई और उस घाटी में नहीं उतरी जहां वे इंतजार कर रहे थे। फेलिक्स ने आग जलाई थी। डिएगो जो सबसे ऊंची चट्टान पर खड़ा था, दोनों हाथ हिला रहा था। हेलीकॉप्टर उतरा। 2 बचावकर्मी बाहर कूदे। पहले ने जो पहली बात कही, तुम लोग कितने हो? यहाँ 3, मार्कस ने कहा। कुल 16। बाकी अभी भी ऊपर हैं। उसने पहाड़ों की तरफ इशारा किया। बचावकर्मी ने देखा जहां वह इशारा कर रहा था। फिर मार्कस को देखा। फिर पहाड़ों को। तुम वहां से आए? उसने कहा। प्रश्न नहीं था बिल्कुल। हाँ। रुककर। कितने दिन थे ऊपर? 73 दिन। बचावकर्मी एक पल के लिए चुप रहा। फिर उसने कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपना हाथ मार्कस के कंधे पर रखा और बस वहां रखे रहा एक पल के लिए, बिना कुछ बोले। काफी था। सबको 2 दिन में नीचे लाया गया। हेलीकॉप्टर पहाड़ों के ऊपर से बार बार आता जाता रहा। 16 लोग, पतले, टूटे और जिंदा। सैंटियागो के अस्पताल में अफरातफरी थी। डॉक्टर, पत्रकार, सरकारी अधिकारी, परिवार। मार्कस की मां वहां थी। उसने उसे कमरे के पार देखा और कुछ बोल नहीं सका। बस उसकी तरफ चलता गया और उसे देर तक थामने दिया। बाद में जब पत्रकारों ने वह अनिवार्य सवाल, रुका। लेकिन मैं बाकी जिंदगी यह कोशिश करता रहूंगा कि जो चुनाव हमने किया उसके लायक बनूं। डिएगो ने वापसी के पहले मैच में गोल किया। उसने करीब 45 सेकंड जश्न मनाया, फिर मैदान में बैठकर रो पड़ा। किसी ने उसे कमजोर नहीं समझा। एलेना आगे चलकर ट्रॉमा सर्जन बनी। वह बाद में कहती थी कि नामुमकिन हालात में शांत रहना उसने तब सीखा जब वह 20 साल की थी और एक पहाड़ पर थी और उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी करना था। फेलिक्स पहाड़ों पर वापस गया। वही पहाड़ नहीं, दूसरे। वह एक गाइड बन गया, लोगों को उस रास्ते से ले जाता जो ज्यादातर लोग कभी नहीं अपनाते। वह बहुत शांत और असाधारण रूप से काबिल था। कभी कभी किसी पहाड़ी की चोटी पर रुककर नज़ारे को देर तक देखता था। मार्कस ने फिर कभी जहाज नहीं पकड़ा। वह हर जगह गाड़ी से गया। लंबी दूरियां, खुले रास्ते,
उसने कहा उसे पसंद है कि वह देख सके कहाँ जा रहा है, कभी भी रुक सके। दोस्त उसे छेड़ते थे इस पर उसे कभी बुरा नहीं लगा। कुछ चीजें होती हैं जिन्हें आप जैसे महसूस करते हैं वैसे महसूस करने का हक कमाना पड़ता है।